विक्रम और बेताल प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। राजा का उद्देश्य हमेशा अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई करना। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में थे। तभी एक रहस्यमय तपस्वी दरबार में आया। वह लंबे लंबे बालों वाला, आंखों में अद्भुत चमक ली और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने वर्षों तक घोर तपस्या की है। मेरी एक विशेष इच्छा है और केवल आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। राजा ने तपस्वी का सम्मान करते हुए पूछा, मुनिवर, आपकी इच्छा क्या है? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप अमावस्या की रात श्मशान घाट में एक प्राचीन बड़ के पेड़ पर लटके हुए बेताल को लाकर मेरे पास लाएं। लेकिन यह काम आसान नहीं है। आपको अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी की बात सुनी और तुरंत सहमति जताई। उन्होंने कहा, यदि यह आपके तप का फल है और मेरे राज्य का हित इसमें छिपा है, तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। राजा विक्रम ने अपने तलवार और एक मजबूत कंधे का थैला लिया और अमावस्या की रात को श्मशान घाट की ओर प्रस्थान किया। मार्ग अंधकारमय था। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी उल्लू की चीख, कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट। लेकिन विक्रम अदम्य साहसी थे। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो वहां का दृश्य भयानक था। चारों ओर जलती हुई चिताएं, हवा में लपट्टों की गंध और डरावनी आवाजें थीं। लेकिन राजा विचलित नहीं हुए। श्मशान घाट के एक कोने में वह प्राचीन बड़ का पेड़ था जिसके बारे में तपस्वी ने बताया था। पेड़ पर एक विचित्र आकृति उलटी लटकी हुई थी। वह बेताल था। बेताल ने राजा को देखते ही हंसी में कहा, हे राजा, क्या तुम मुझे यहां से ले जाने आए हो? जान लो, यह इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी बुद्धि और साहस की परीक्षा लूंगा। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। तुम्हें ले जाना मेरा कर्तव्य है, चाहे जो हो। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा और एक शर्त रखी, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी के अंत में सही उत्तर दिया तो मैं पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने चुप्पी साधी और उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, विक्रम और चंद्र। वे सभी बहुत घनिष्ठ थे। एक दिन उन्हें एक सुंदर कन्या मिली जो अपने पिता के साथ वहां आई थी। तीनों उसे देखकर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। कुछ समय बाद कन्या की मृत्यु हो गई। तीनों मित्र अत्यंत दुखी हुए। अर्जुन ने उसकी देह को सुरक्षित रखने का निश्चय किया। विक्रम ने उसके शव की रक्षा के लिए प्राणघातक युद्ध किया और चंद्र ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए तपस्या शुरू की। कई वर्षों के बाद चंद्र की तपस्या सफल हुई और उसने कन्या को पुनर्जीवित किया। अब प्रश्न यह है, राजा, उन तीनों में से कन्या के विवाह का सबसे योग्य व्यक्ति कौन था? राजा विक्रम ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, चंद्र ने उसे पुनर्जीवित किया। वह उसका रक्षक था। लेकिन अर्जुन ने उसकी देह सुरक्षित रखी। असल में विक्रम ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। इसलिए उसका सबसे बड़ा अधिकारी विक्रम है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। यह यात्रा केवल शुरुआत थी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को दोबारा पकड़ने का निश्चय किया। अमावस्या की रात अभी भी गहरी थी और श्मशान की भयावहता पहले की तरह ही बनी हुई थी। विक्रम ने अपने कंधे पर थैला संभाला और फिर पेड़ के पास पहुंचे। बेताल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बेताल ने फिर से अपनी तेज हंसी में कहा, हे राजा, तुम सचमुच साहसी हो। मैं जानता हूं कि तुम दोबारा मुझे यहां से ले जाने की कोशिश करोगे। लेकिन याद रखना, मेरी कहानियों का जवाब देने पर मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। यदि तुमने चुप्पी साधी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सुनो मेरी अगली कहानी। बेताल ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक थे। एक दिन
वे सभी एक देवदूत के पास पहुंचे और अपने भविष्य की चिंता करने लगे। देवदूत ने उन्हें 3 उपहार दिए। पहले ब्राह्मण को एक अद्भुत दर्पण मिला जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख सकता था। दूसरे ब्राह्मण को एक चमत्कारी औषधि दी गई जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। तीसरे ब्राह्मण को एक वज्र तलवार मिली जो हर शत्रु को पराजित कर सकती थी। कुछ वर्षों बाद उनके नगर पर एक भयंकर महामारी फैल गई। उसी दौरान पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। तीनों ब्राह्मण अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए एकत्र हुए। पहले ब्राह्मण ने दर्पण में देखा और महामारी के कारणों को जान लिया। दूसरे ब्राह्मण ने औषधि का उपयोग करके पूरे नगर को स्वस्थ कर दिया। तीसरे ब्राह्मण ने तलवार से शत्रु राजा को पराजित कर दिया। अब प्रश्न यह है, हे राजा, इन तीनों में से किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था? राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया। पहले ब्राह्मण ने समस्या का कारण पता किया, यह उसका ज्ञान था। दूसरे ने औषधि देकर नगर को स्वस्थ किया, यह उसका परोपकार था। लेकिन तीसरे ने तलवार से शत्रु को पराजित किया, जिसने नगर को सुरक्षित किया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान तीसरे ब्राह्मण का था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से जोर से हंसा और पेड़ पर लौट गया। राजा ने तीसरी बार बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। वह फिर पेड़ के पास गए और बेताल ने एक नई कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा। एक समय की बात है, एक राजा की 3 पुत्रियां थीं। राजा ने उनसे पूछा, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? पहली ने उत्तर दिया, मैं आपको सोने से भी अधिक प्रेम करती हूं। दूसरी ने कहा, मैं आपको हीरे मोती से अधिक प्रेम करती हूं। तीसरी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको नमक जितना प्रेम करती हूं। राजा ने तीसरी पुत्री के उत्तर से क्रोधित होकर उसे राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद तीसरी पुत्री ने एक बुद्धिमान राजा से विवाह कर लिया। एक दिन उसने अपने पिता को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनके स्वागत के लिए नमक रहित भोजन परोसा। राजा ने भोजन छका और पूछा, यह इतना बेस्वाद क्यों है? तब पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी, अब आप समझ सकते हैं कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही मेरा आपके प्रति प्रेम भी उतना ही मूल्यवान था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पुत्री को माफ कर दिया। अब हे राजा, प्रश्न यह है कि राजा ने अपनी किस पुत्री से सबसे अधिक प्रेम किया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरी पुत्री से, क्योंकि उसने राजा को न केवल प्रेम का महत्व समझाया बल्कि अपने कर्मों से अपनी बात सिद्ध भी की। उसका प्रेम सच्चा और गहरा था। बेताल फिर से हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। तीसरी बार भी असफल होने के बाद विक्रम को महसूस हुआ कि यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक बेताल को लेकर तपस्वी के पास न पहुंच जाएं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने के लिए फिर से प्रयास किया। उनकी हिम्मत और अडिगता देखने लायक थी। रात का अंधकार और गहराया, श्मशान घाट की भयावहता और भी अधिक डरावनी हो गई, लेकिन राजा की दृढ़ता अडिग थी। जब विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा तो उसने अपनी सामान्य तेज हंसी में कहा, हे राजा, तुम बार बार मुझे पकड़ने आते हो। तुम न हार मानते हो और न ही थकते हो। पर याद रखो, मेरी हर कहानी के साथ तुम्हारी परीक्षा और कठिन होती जाएगी। सुनो, यह है मेरी अगली कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा धर्मनिष्ठ का शासन था। वह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके 4 मंत्री थे, प्रताप, चाणक्य, भीम और विवेक। सभी मंत्री राजा के विश्वसनीय थे और अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। एक बार राजा ने अपने चारों मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक अनोखा उपाय निकाला। उसने चारों को अलग अलग कार्य सौंपे और कहा, जो भी यह कार्य सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा उसे मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। 1. प्रताप को राज्य के खजाने की देखभाल और उसकी वृद्धि का काम सौंपा गया। 2. चाणक्य को राज्य के कानूनों को सुधारने और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य दिया गया। 3. भीम को राज्य की सेना को मजबूत बनाने और सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया। 4. विवेक को प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य सौंपा गया। कुछ महीनों बाद सभी मंत्री अपने अपने काम का विवरण लेकर
राजा के सामने आए। प्रताप ने खजाने को दोगुना कर दिया था, लेकिन उसके लिए उसने करों को बढ़ा दिया, जिससे प्रजा दुखी हो गई। चाणक्य ने कानूनों में सुधार किया, लेकिन अत्यधिक कठोरता के कारण लोग असंतुष्ट हो गए। भीम ने सेना को मजबूत किया, लेकिन इसके लिए राज्य के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया, जिससे अन्य क्षेत्रों में संकट पैदा हो गया। विवेक ने प्रजा की समस्याओं का समाधान किया और राज्य में सुख शांति स्थापित की, लेकिन खजाने और सेना पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब हे राजा विक्रम, प्रश्न यह है कि राजा धर्मनिष्ठ को अपने चारों मंत्रियों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, राजा को विवेक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। भले ही सेना, खजाना और कानून महत्वपूर्ण हों, लेकिन अगर प्रजा दुखी है तो राज्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। विवेक ने प्रजा की भलाई के लिए काम किया और राज्य में शांति स्थापित की, इसलिए वही सबसे योग्य है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। वह पेड़ के पास गए और बेताल को फिर से अपने कंधे पर लाद लिया। इस बार बेताल ने कहा, राजा, तुम्हारी धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। सुनो मेरी अगली कहानी। एक व्यापारी बहुत धनवान था। उसके 3 सेवक थे, धीर, वीर और सुबुद्धि। एक दिन व्यापारी को दूर के देश में व्यापार के लिए जाना पड़ा। उसने अपने धन और गहनों को इन तीनों सेवकों में बांटकर उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया। सेवकों का निर्णय, धीर ने धन को जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई इसे चुरा न सके। वीर ने धन को अपने साथ रखा और हर समय उसकी रक्षा के लिए तैयार रहा। सुबुद्धि ने धन का उपयोग व्यापार में किया और उसे दोगुना कर दिया। जब व्यापारी वापस लौटा तो उसने तीनों से धन वापस मांगा। धीर ने सुरक्षित धन लौटा दिया, वीर ने भी धन लौटा दिया, लेकिन सुबुद्धि ने व्यापारी को दोगुना धन लौटाया। अब हे राजा विक्रम, बताओ कि इन तीनों में सबसे चतुर सेवक कौन था। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सुबुद्धि सबसे चतुर था। उसने न केवल धन को सुरक्षित रखा, बल्कि उसे बढ़ाया भी। व्यापार में बुद्धिमानी और जोखिम उठाने की क्षमता आवश्यक होती है। धीर और वीर ने केवल सुरक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन सुबुद्धि ने आगे बढ़ने का साहस दिखाया, इसलिए वह सबसे चतुर था। बेताल फिर से जोर से हंसा और पेड़ पर लौट गया। तीसरी बार भी असफल होने के बाद विक्रम थके हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का साहस और दृढ़ निश्चय उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्होंने प्रण किया कि वे हर हाल में बेताल को तपस्वी के पास लेकर जाएंगे। 3 असफल प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य चौथी बार श्मशान घाट पहुंचे। इस बार उनकी आंखों में थकावट नहीं, बल्कि एक अडिग निश्चय झलक रहा था। उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने पहले की तरह अपनी तेज हंसी में कहा, हे राजा, तुम सचमुच अद्वितीय हो, लेकिन क्या तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है? सुनो, यह है मेरी अंतिम और सबसे कठिन कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा अपनी 3 रानियों से बहुत प्रेम करता था। तीनों रानियां गुणों में एक दूसरे से भिन्न थीं। पहली रानी वसुंधरा असाधारण सुंदर थी। दूसरी रानी मेघला अत्यंत बुद्धिमान थी। तीसरी रानी करुणा अत्यंत दयालु और विनम्र थी। एक दिन राजा को एक भयावह भविष्यवाणी सुनने को मिली। भविष्यवाणी के अनुसार यदि राजा को राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखनी है तो उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। राजा ने अपने कर्तव्य को समझा और अपने बलिदान की तैयारी शुरू की। जब राजा ने यह बात अपनी रानियों को बताई तो पहली रानी वसुंधरा रोते हुए बोली, महाराज, आपके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, पर मैं आपके साथ मर नहीं सकती। दूसरी रानी मेघला ने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी की जरूरत इस राज्य को है। मैं आपको बचाने की कोई योजना सोचूंगी, लेकिन आपके साथ बलिदान नहीं दूंगी। तीसरी रानी करुणा ने कहा, महाराज, मेरा जीवन आपका है। यदि आपका बलिदान इस राज्य को बचा सकता है तो मैं भी आपके साथ मरने को तैयार हूं। जब बलिदान का दिन आया, राजा और करुणा ने मिलकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बलिदान देने की तैयारी की, देवताओं ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन,
तुम्हारा बलिदान अब आवश्यक नहीं है। करुणा की निष्ठा और प्रेम ने राज्य की किस्मत बदल दी है। तुम्हारा राज्य अब सुरक्षित है। अब हे राजा विक्रम, प्रश्न यह है कि राजा ने अपनी 3 रानियों में से किससे सबसे अधिक प्रेम किया? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा ने करुणा से सबसे अधिक प्रेम किया। सुंदरता और बुद्धिमानी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निष्ठा और बलिदान का मूल्य सबसे अधिक होता है। करुणा ने न केवल राजा के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध किया, बल्कि अपने राज्य के प्रति भी निष्ठा दिखाई। इसलिए वही राजा के प्रेम की सच्ची अधिकारी थी। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर से जोर से हंसा, लेकिन इस बार उसने पेड़ पर लौटने की कोशिश नहीं की। बेताल ने राजा से कहा, हे विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से मेरी सभी कहानियों का उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूं। वह तपस्वी जिसने तुम्हें यह कार्य सौंपा है, दुष्ट है। उसका उद्देश्य मुझे पकड़कर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाना है। यदि तुमने मुझे उसके हाथों सौंप दिया, तो वह इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। राजा विक्रम चौंक गए, लेकिन उन्होंने बेताल से पूछा, तो मैं क्या करूं? बेताल ने उत्तर दिया, जब तुम मुझे उस तपस्वी के पास ले जाओगे, तो वह एक यज्ञ शुरू करेगा। यज्ञ पूरा होने से पहले तुम उसे मारकर उसके षड्यंत्र को विफल कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे साहस और तेज निर्णय की परीक्षा होगी। राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर लादकर तपस्वी के पास पहुंचाया। तपस्वी ने प्रसन्न होकर बेताल को देखा और तुरंत यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही यज्ञ समाप्त होने को आया, तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, अब बेताल को मेरे हवाले कर दो। तभी बेताल ने राजा को इशारा किया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तपस्वी का वध कर दिया। तपस्वी की मृत्यु के साथ ही उसकी काली शक्तियां समाप्त हो गईं। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता से इस कठिन कार्य को पूरा किया है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। बेताल यह कहकर अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस घटना के बाद राजा की ख्याति और भी बढ़ गई। उन्होंने हमेशा प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि के लिए काम किया। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हार्टबीट स्टोरीज को।